अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हनीदा स्वाद। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को दोनों हाथों से समेटते रहें और उसका शुक्र अदा करते रहें। अब हम आज की रेसिपी की तरफ आते हैं। आज हम ऑरेंज जैम बनाएंगे। तो उसके लिए हमने माल्टे ले लिए हैं। आप माल्टे ले लें, कीनू ले लें, जो भी आपको मिले। तो इसको सबसे पहले हम छील लेंगे। छीलने के बाद फिर आगे हम बताते हैं आपने क्या करना है। तमाम माल्टों को हम छील लेंगे और छीलने के बाद इसमें जो ये वाइट पार्ट होता है, इसमें भी थोड़ी करवाहट होती है, तो इसको भी हम सबको निकाल लेंगे। माल्टे का हमने वाइट वाला पार्ट अलहदा कर लिया है। ये पार्ट यहाँ अलहदा कर लिए हैं। अब इसके दरमियान में जो बीज होते हैं वो हम छुरी की मदद से कट लगाएंगे और तमाम बीज आसानी से निकल जाएंगे। तो अगर इसमें बीज रह जाएंगे तो हमारा जो जैम बनेगा उसमें करवाहट होगी और ये भी हम कर देंगे। इसी तरह से तमाम फाड़ियाँ हम रेडी कर लेंगे। ऑरेंज के तमाम बीज हमने रिमूव कर दिए हैं और इसका हमने दरमियान वाला वाइट पार्ट भी हटा दिए। तो अब इसको हम मशीन में ग्राइंड कर लेंगे। ऑरेंज को हम जग में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ऑरेंज को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब इसको हम बाउल में शिफ्ट कर देंगे। एक ऑरेंज का हम छिलका ले लेंगे। इसका वाइट वाला पार्ट क्योंकि ये बीटर होता है, इसका टेस्ट कड़वा होता है, तो इसका वाइट जो है हम खुरच कर निकाल देंगे छुरी की मदद से। और जो ऑरेंज बच जाएगा उसको हम पीस में छोटे छोटे जूलियन कट में काट लेंगे। छिलकों का वाइट वाला पार्ट बिल्कुल रिमूव कर दिया है, ऑरेंज रह गया है, तो इसको अब हम जूलियन कट में काट लेंगे। ऑरेंज के छिलके को हमने जूलियन कट में बारीक बारीक करके ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम पकाना शुरू करते हैं। अब इसमें जूलियन कटिंग में कटिंग किए हुए जो पील हमने छिलके रखे थे वो भी ऐड कर देंगे। 3 कप के करीब हमारा ये पल्प बना है, तो 3 कप के करीब ही इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे, चीनी। इसमें थोड़ा हम फूड कलर भी ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो जैम है वो बहुत खूबसूरत कलर का बन जाएगा। इसको हम मिक्स करेंगे और इसको हम गाढ़ा होने तक पका लेंगे। अब इसको हम चेक कर लेंगे। थोड़ा और पकाएंगे 5 मिनट। माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा टेस्टफुल और कलरफुल हमारा ये जैम रेडी हो गया। अब इसमें 2 टीस्पून के करीब मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर दूंगी। लेमन जूस इसमें ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा और हम पकाएंगे। उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैम हमारा देखें माशाल्लाह रेडी हो चुका है। तो इसको अब हम डालकर भी चेक कर लेते हैं। ये देखें एकदम ये परफेक्ट हमारा जैम रेडी हुआ है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के लिए रखेंगे तो मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा।
इसको हम जार में भी डाल लेंगे। जार में डालकर आप इसको सेव कर सकते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त परफेक्ट हमारा ये जैम बना है। तो इसको आप पराठे पे भी लगा सकते हैं, ब्रेड पे भी लगा सकते हैं। मैं ब्रेड पे लगा कर आपको चेक करवाती हूँ कि हमारा किस हद तक परफेक्ट ये जैम बना है। अब मैं इसको ब्रेड पे लगा कर आपको दिखाती हूँ। ये देखें। माशाल्लाह ज़बरदस्त यम्मी सा हमारा ये जैम बना है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला आपका को इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। इसमें हमने कोई कॉर्नफ्लोर कोई चीज़ ऐड नहीं किया। हमने सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स ऑरेंज जूस ऑरेंज और साथ में शुगर उसमें ऐड करके हमने ये बनाया है। और इस हद तक पकाया है कि जब ये गाढ़ा हो गया तो हमारी ये रेसिपी रेडी हो गई है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप दुनिया के जिस कोने जिस मुल्क से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे दुआओं में याद रखेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा। इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।